जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु धन्य जी प्रेयर स्टार्ट करेंगे। जी। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं 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 व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवतयुक्तम् श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति पाजालं भृङ्गं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू सो कृष्ण मच। माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच अरविंद सिंह प्रभु जी, आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के आज के प्रातःकालीन जप हरे सत्र में। कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी का कोट देखते हैं आज का।
आज है 17 जनवरी। और प्रभुपाद जी कहते हैं, एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूं, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या है, उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। हवाई, 17 जनवरी 1974। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन के बाद जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, तो उसमें एक गेस्ट आए हुए थे, तो उनसे बातचीत कर रहे थे। तो उसी का ये एक छोटा सा अंश है आज का जो ये कोट है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आजकल शिक्षक है वो क्या है, वो देखिए, शिक्षक तभी वो कर सकता है, कोई चीज का प्रीचिंग कर सकता है या अपने छात्रों को कुछ समझा सकता है, जब वो स्वयं उस वैसा आचरण करता हो, है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार अधोगति को क्यों जा रहा है, संसार का पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो शिक्षक है वो धोखेबाज है। वो बिना सिद्धांत जाने, बिना सिद्धांतों का पालन किए, वो सिर्फ सोचते हैं कि आ, हम गेरुआ वस्त्र धारण कर ले या साधु जैसे दिखने लग जाएं, हम तिलक लगा ले, कंठी पहन ले, है ना। तो साधु वाली वेशभूषा लगा ले, पहन ले, या भक्तों की तरह दिखने लग जाए, तो बस इतना काफी रहता है। और फिर वो सोचते हैं कि बोल तो हम लेंगे ही, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें पहले अपने चरित्र को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, स्वयं का अवलोकन करना चाहिए। क्या सिद्धांत हम फॉलो कर रहे हैं, क्या फिलॉसफी है हमारी, है ना। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो प्रीच कर रहे हैं, जिसका प्रवचन दे रहे हैं, क्या हम स्वयं उसका पालन कर रहे हैं। तो ये जब तक मंथन नहीं किया जाएगा, जब तक ये इस तरह से जांच नहीं करेगा व्यक्ति अपनी खुद की, जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मंथन, है ना, कि जब तक हम अपने बारे में ही नहीं जानेंगे, अपने को ही नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूँ, है ना, क्या मैं ये जो बोल रही हूँ वो मैं स्वयं करती हूँ क्या, उसका पालन करती हूँ क्या। तो तब हमें अपने, जब तक हम अपने से सेटिस्फाई ना हो जाए, तब तक हमें शिक्षक का स्थान नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि इसमें धोखेबाजी हो रही है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो आज का जो संसार है, जो मनुष्य है, वो उनका लगातार डिग्रेडेशन हो रहा है, पतन हो रहा है, अधोगति की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो हमें मतलब शास्त्रों के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर तो धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वैसे तो धोखा हमें भौतिक चीजों के लिए, भौतिक शिक्षा के लिए भी नहीं देना चाहिए, वहां भी शिक्षकों की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो भौतिक विद्या ही क्यों ना प्रदान कर रहे हो। तो वहां भी शिक्षकों का बहुत ही उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, उनके अंदर वो क्या वैल्यूज, क्या एथिक्स डाल रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ये शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। क्योंकि देखिए, बाकी सब प्रोफेशंस कहाँ से आते हैं, शिक्षक से ही आते हैं, टीचर ही गाइड करता है, और स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो मेन जो आधारशिला है वो कहाँ से आती है, वो टीचर के द्वारा ही आती है। और सबसे पहले टीचर्स कौन होते हैं, माता और पिता। वो लोग भी, उनकी भी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम एकदम बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है, जाओ स्कूल में ही सब सीखना।
टीचर्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आध्यात्मिक गुरुओं की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें यहाँ हर लेवल पे, जिस लेवल पर भी हो, हमें आत्ममंथन करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि हम क्या हमारा चरित्र कैसा है, क्या जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारे जो हम कौन से सिद्धांत, कौन सी फिलॉसफी, कौन सा दर्शन वो हम बता रहे हैं, है ना। ऐसा ना हो कि हम प्रीचिंग कुछ और कर रहे हैं और अपना कुछ और फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम तभी वो चीज कर पाएंगे आचरण में जब वो हमारे होगा, तो वही हम उसमें फिर हमारी बातों में वजन आएगा। अभी प्रभुपाद जी हिप्पियों को क्यों उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, क्यों उनको बदल पाए? क्योंकि प्रभुपाद जी में शुद्धता थी। जो वो कहते थे वो स्वयं भी वैसा ही आचरण भी करते थे। तो इसीलिए उनकी ये शुद्धता, उनकी ये पवित्रता ही उन हिप्पियों को का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो शुद्धता उनकी, ये जो प्योरिटी है वो ही एक फोर्स बनी, है ना। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, कि जितना हम शुद्धता का पालन करेंगे, है ना, हम जितने सच्चाई से अपना कार्य करेंगे, उतनी ही सफलता हमें मिलती जाएगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। I hope it is clear to everyone. जी माता जी, एकदम क्लियर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमें श्लोक क्रमांक क्या करना है? 43। 43। जी जी 43। जी। यस माता। हरे कृष्णा। 43वां श्लोक। त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त आत्मसर्गम तम कार्यम पितरः प्रतिपेदिरे साधेभ्यश्च पितृभ्यश्च कव्यो यद्वित वनते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। त आत्मसर्गं तं कायं पितरा प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। ता आत्मसर्गं तं कायं पितरा प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, शब्दार्थ। हरे कृष्णा माता जी, शब्दार्थ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। Yes, somebody wants to read? मैं कोई? पढ़ूं माता जी? हाँ जी, पढ़िए हरे पढ़िए। कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। यस माता जी, प्रणाम तो माता। हरे कृष्णा। त आत्मसर्गं तं कार्यं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। हरे कृष्णा। शब्दार्थ। प्रभुपाद श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जय। ते वे आत्मसर्गम उनके अस्तित्व का स्रोत, तम उस कायम शरीर को, की तरह पितृगण ने
पेदिरे स्वीकार कर लिया। स्वाध्येय साध्यों के लिए च तथा पितृभ्यः पितरों को च भी कवयः कर्मकांड में पटु यत जिससे वितन्वते पिंडदान करते हैं। प्रभुपाद की जय। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। उस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्मकांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों दिवंगत पूर्वजों के रूप में को पिंडदान करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्राद्ध एक कर्मकांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो इन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, कर्म अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सकें। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवि चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर को उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। इस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता के पिता, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है। श्राद्ध पक्ष अपने अपने पितरों को उसमें अलग अलग अन्नदान होता है और अलग अलग और भेंटें हम ब्राह्मणों को दान करते हैं, और इस मंतव्य से दान करते हैं कि ये हमारे पितरों तक पहुंचेगा। तो जो श्राद्ध पक्ष आता है ये भाद्रपद महीने में, तो उसमें ये एक पक्ष में ऐसा किया जाता है। प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तक वो 15 दिन जो होते हैं, वो उसमें पितरों का श्राद्ध किया जाता है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में तो एटलीस्ट ये प्रथा है ही। और जो जो हमारे हिंदू लोग होते हैं, सनातनी लोग होते हैं, वो इसका बहुत ही कड़ाई से पालन भी करते हैं। और एक्चुअली ये कर्मकांड तो है, लेकिन
क्या होता है कि कई बार भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, अब तो हम भक्ति में आ गए हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है करने की, है ना। तो हाँ, जो भक्त है रियली, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो हर श्वास में वो भगवान का चिंतन करता है। तो जिसकी हर श्वास भगवान को समर्पित है, तो वो इतना नाम ले रहा है, इतना भगवान की सेवा कर रहा है, तो ऑब्वियसली जिसका इस तरह से हो रहा है, तो वो ना करे तो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन हमें यहाँ पर वही चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि क्या हम इस प्रकार की भक्ति कर पा रहे हैं। तो अगर तो कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर हम कर्मकांड नहीं करेंगे तो चलेगा, ये श्राद्ध नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें ये करना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास में भी देखें तो जितने हमारे, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो गया गए थे, और वो अपने पिताजी का वो श्राद्ध किया करते थे हमेशा, है ना। तो जब भगवान स्वयं हमें वो उदाहरण दे रहे हैं, अपने आचरण से समझा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कि इस चीज को बंद करने वाले, है ना। लेकिन हाँ, जैसे गीता के दूसरे अध्याय में माधवेंद्रपुरी पाद जी का उल्लेख आता है 2.52 में कि अभी मैं सब अपनी त्रिसंध्या जो भी मैं करता था सबको प्रणाम करता हूँ, हे स्नान में आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। क्योंकि अब मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, मुझे तो हर जगह कौन दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, है ना। वो जो देवकी नंदन दिखते हैं या यशोदा नंदन दिखते हैं, तो मेरा ध्यान जो है और कहीं नहीं लगता। अगर ऐसा सा हमारा होने लग जाए कि हमें हर जगह भगवान का दर्शन हो रहा है, तब हम ये चीजों को छोड़ सकते हैं, इसे निवृत्ति ले सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं कि हाँ, अब हमने कर लिया, अभी भक्ति कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है ना। लेकिन वैसे हमें करना ही चाहिए। और क्या होता है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कुछ दिन के लिए उसको जो है स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो वहां पर ये जो पितृलोक है, वो एक तरह से वेटिंग लाउंज की तरह से है, जहां पर लोग अपनी टर्न का वेट करते हैं कि कब उनको यमराज जी बुलाएंगे, उनका जो है सारा पढ़ा जाएगा, जो उनका पूरा कर्म है जो उन्होंने अपने जीवन में किया, और उसके आधार पर उनको स्वर्ग और नरक में भेजा जाएगा, या जिस भी लोक में भेजा जाना है उसके अनुरूप उनको शरीर दिया जाएगा। और कई लोगों को वो शरीर दिया ही नहीं जाता, बहुत टाइम हो जाता है ना, उन्होंने ऐसा कर्म किया होता है कि उनको वो शरीर नहीं मिल पाता है। तो वो उसी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और वहां पर उनको बहुत पीड़ा भी होती है, क्योंकि उनको वो सब, जैसे हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो उस टाइप से उनको भी भूख प्यास सब सताती है ना, सारा चीज होता है। लेकिन उनके पास ये सब ग्रहण करने के लिए वो जो स्थूल शरीर होना चाहिए, यानी कि आउटलेट नहीं होती है ना, इनलेट नहीं होती। तो वो चीजें मतलब उस स्थूल शरीर के अभाव में वो वहां पीड़ित रहते हैं। और जब वो पीड़ित रहते हैं तो वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो जब क्रोधित होते हैं तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं
उनको वो चीजें भोगनी पड़ती है, उनका क्रोध उनको झेलना पड़ता है ना। कि वो सोचते हैं कि अरे ये मेरे बच्चे, जिन्हों मेरी संतानें हैं, वो कैसी हैं, वो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। तो वो चीज, जैसे हम कहते हैं कि पितृदोष ये सारी चीजें वो मनुष्य के जीवन में आती है। तो हमें मतलब प्रेम पूर्वक अपने पितरों का कल्याण के लिए, कि वो जो भी जिस भी जगह है हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी वजह से वो पीड़ित हो। तो हमें उनके कल्याण के लिए भगवान को विष्णु जी का, जैसे गया में यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि गया जी में विष्णु जी का मंदिर है, जहाँ पर पिंडदान वगैरह मतलब वो हवन करके वो चढ़ाया जाता है, हविष चढ़ाया जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान सभी को वो प्रदान करते हैं, तुष्टि प्रदान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पितृ भी जो है वो उनको भी तुष्टि मिलती है, और वो ऐसा बताया जाता है कि वो आशीर्वाद देते हैं। और सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, सबसे बड़ा हवन कौन सा है? हरि नाम। तो अगर हम बाकी दान पुण्य जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहे, उसमें कोई मना नहीं है, हम उसके साथ हरि नाम भी करें, जप करें, है ना। और वो जप भी उनको ऑफर कर सकते हैं, है ना। और जब हम हरि नाम के जब ऑफर करते हैं उनको कि ठीक है मैंने ये माला उनके निमित्त किया है, तो उससे जो उनको तृप्ति होगी उन, और जो वो उस सूक्ष्म शरीर में ही है, उनको फिर नया शरीर, एक नया मौका मिलेगा कि वो फिर से एक स्थूल शरीर को प्राप्त करे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करे। लेकिन विडंबना यही है कि व्यक्ति को जब ये स्थूल शरीर मिल जाता है तो उसको फिर क्या है कि वो इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। उसको वो भूल जाता है कि हाँ, ये जो शरीर है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है, ये किस लिए मिला है? अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हम हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार के कर्म कांड करने चाहिए। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ हम भगवान को ही समर्पित है, उन्हीं के शरणागत हो गए हैं, तब हम ये ना भी करें तो एक भक्त के, जो जैसे प्रहलाद महाराज जी का उल्लेख किया प्रभुपाद जी ने, कि प्रहलाद महाराज को नरसिम्हा देव ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज बोले कि मुझे तो ऐसे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा आपका वरदान है। लेकिन अगर फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता ने, मैं जानता हूँ कि बहुत पाप किए हैं, तो लेकिन फिर भी आप उनको क्या करिए, उनको माफ कर दीजिए। उसका उद्धार कर दीजिए, है ना। हम्म। तो नरसिम्हा देव कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार जो है जिस घर में भी मतलब जिस परिवार में। जिस हम्म। खानदान में एक भी हम्म। भक्त होता है तो उसकी 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती है। लेकिन एक जगह मैंने 21 पीढ़ियां भी पढ़ा है। हाँ, जस माता जी, पहले हमने 21 हाँ ही पढ़ा था हाँ। किसी घंटों में ना, फिर वहाँ 21 जी आया जी था। जी। तो जी जी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि पहले मैंने 21 पीढ़ियां पढ़ा हुआ हाँ, है। भगवद गीता में भी 21 ही मेंशन किया हाँ, हुआ है। भगवद हाँ गीता। माता जी, कल भी मैंने पढ़ा था, एक जगह 14 आया है हाँ। 6वें स्कंद में। अच्छा। 21 भी पहले एक जगह पढ़ा था। हाँ, तो में भी वो अलग कुछ स्थिति होगी। तो प्रभुपाद जी, हाँ ऐसा मतलब अगर लिखे हैं तो इसका कुछ ना कुछ जरूर वो होगा, रेफरेंस, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः निष्कर्ष यह निकला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य है कृष्ण भावनामृत, है ना। कि जी। अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर रोज भगवान जी को ऑफर करके ही अपना प्रसाद प्रसादम।
करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हर बार, वही 15 दिन की बात नहीं है, हर बार हमारे पितृ तुष्ट होंगे, क्योंकि उनको वो प्रसादम मिलेगा, भगवान का उच्छिष्ट मिलेगा। तो उससे वो तरेंगे, तर जाएंगे, है ना। और जो कृष्ण भावना भावित है, वो हरि नाम तो करता ही होगा, है ना, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो हरि जी नाम करने से भी क्या होगा कि उसके पितृ जो है तर जाएंगे। ओवरऑल क्या होगा कि जो ऐसा कुटुंब है जहाँ पे कृष्ण भावनामृत को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, तो वहां पर पितृदोष और ये सारी चीजों का अपने आप ही उन्मूलन हो जाता है। हो जाता था। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्णा। हरे जी कृष्ण माता जी, माता जी। हाँ, माता जी मैंने एक थोड़ा बात सा और। सुना माता जी, लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण। भावनामृत की जय हो कि कितनी इसकी महिमा है कि पचासों तरह के लोग कर्म कांड करते रहते हैं, हवन करवाते हैं, लेकिन ये भगवान का नाम तो इतना पवित्र है कि इससे सारे ही कार्य हो जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। माता जी एक क्वेश्चन बताइए कि ये जो ये है, ये पितरों के लिए करते हैं श्राद्ध वगैरह, ये केवल पुत्र पौत्र ही करते हैं या पुत्रियां भी कर सकती हैं? नहीं, पुत्रियां भी करती है माता जी। जी जी जी, ठीक। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी, जिनके पुत्र नहीं है और जिनकी पुत्रियां भी इस लायक नहीं है कि वो उनके लिए कुछ करें, तो हाँ, हरि नाम से ही उनका उद्धार हो जाता हो। भगवान कहीं आया है कि खुद आके जो है, या भगवान स्वयं जो है उनका उद्धार करते हैं, ऐसा भी आया है कहीं कहीं क्या? अगर उन्होंने जीवन भर भगवान का नाम लिया है तो। हम्म हरे कृष्ण माता जी, आजकल ऐसा है कि जैसे नाम कम भी लेते हैं, लेकिन हाँ मोबाइल पे, घर में, इधर उधर, हरि नाम तो भारतवर्ष के अंदर इतनी पवित्र भूमि है कि जगह जगह लोग सुनते भी हैं, प्यार से भी सुनते हैं, मन से भी सुनते हैं, कम भी सुनते हैं। तो वो तो इतना पवित्र नाम है, तो भारतवर्ष वासियों के लिए ये कर्म कांड न करने पर भी उद्धार की संभावना तो ज्यादा रहती ही होगी। देखिए हरे प्रभु कृष्ण। जी, एक देखिए श्रवण है कि एक भावपूर्ण श्रवण होता है। एक है कि हाँ कहीं चल रहा है, मेरा मन नहीं है लेकिन कानों में जा रहा है, अब क्या करें, हम्म है ना। तो ये दोनों श्रवण में डिफरेंस है प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है, डिफरेंस तो डेफिनेटली रहेगा ही, लेकिन फिर भी बहुत लेकिन सारी हाँ, बार बताया गया है भगवान कि का नाम बड़ा नाम, पवित्र है। हाँ भगवान का नाम इतना पोटेंट है। हमने कितनी बार ये प्रभुपाद जी के कोट में या कई जगह भी देखा है कि जो हास्य परिहास में भी ले रहा है, जो कटु स्वर में, कर्कश ध्वनि में भी ये बोल रहा है भगवान का नाम, है ना। जैसे कोई किसी को ताने मारने के लिए भी बोल रहा है, तब भी उसका कुछ तो उद्धार होता ही है, होता ही है। क्योंकि हाँ माता जी, भगवान आप का आचार्य नाम लोगों ने बताया है, साधारण है। उठते समय, बैठते समय, चलते समय, सोते समय, हाँ और बिल्कुल। इवन चैतन्य महाप्रभु के समय में ये बात आई थी कि कोई वॉशरूम भी में भी अगर लेता हाँ है, हाँ, जी। तो ये भगवान का नाम ये इतना पवित्र है कि सिर्फ यही नाम पवित्र है जो भगवान की बांसुरी से निकला हुआ आकाश मार्ग से आता है और पवित्र कर देता है। तो भारत के लोग तो धन्य हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं सुना भी है, देखा भी है, या महसूस किया है उठते समय, बैठते समय। तो जी वो कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती होगी बिल्कुल उनको। हरे बिल्कुल। कृष्ण माता जी। ठीक है प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण माता जी। यस मदर। एक क्वेश्चन मेरे मन में कल भी आया था। ये हाँ, जो भूत पिशाच जितने होते हैं, उनका तो कोई बॉडी बॉडी आई मीन शरीर तो उनका होता नहीं है। सूक्ष्म शरीर होता है। भूत पिशाचों का भी सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ हाँ तो माता जी, अगर उनके पास कोई स्थूल शरीर नहीं है, तो हाँ अगर ऐसे हम लोगों के जैसे ऐसे बॉडी तो है नहीं, तो फिर हाँ। उनको भूख प्यास कैसे लगती है? यही क्योंकि मेरा। जो मन बुद्धि अहंकार है, जो हमारी इंद्रियां हैं, देखिए हमारी इंद्रियां ये हमारा भौतिक शरीर नहीं है, ये तो जस्ट ऑर्गेन्स है माता जी, है ना। ये तो आउटर एनाटमी है हमारी। हम्म। ठीक है, ये हमारी इंद्रियां नहीं है कि हमें दिख रहा है ये मेरी आंख है, ये मेरे कान है, ये ये तो बाहरी आवरण है माता जी। इंद्रियां हमारे सूक्ष्म शरीर का ही एक हिस्सा है। ठीक है माता जी। जी।
जी। ये ये तो माता जी माता आज जी का कपड़ा। उनको प्रिया भूख माता कैसे जी, लगी? ये तो हाँ आउटर कवरिंग है, जी। ठीक है, जो हमें हाँ बाहर से दिखता है कि ये आंख है, ये आंख में आइरिस है ना, ये हाँ प्यूपिल है। तो ये बिल्कुल। सारा चीज जो है ना, ये कॉर्निया है, ये सब क्या है, ये हमारा जो भौतिक शरीर है उसका हिस्सा है। दिस इज नॉट इंद्री, ये इंद्री का कवरिंग है माता जी। जी। तो इसका हमें पुष्टि कैसे होता है, जब हम बिल्व मंगल ठाकुर जी का पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, हम्म हम्म है ना, लेकिन जी फिर भी उनको वो दृश्य दिख रहे थे अपने अंदर, जी। है ठीक है ना। माता जी, अभी अभी लेकिन इस श्लोक में आया ना उनका इनलेट होता है ना आउटलेट होता है, तो फिर वो भोज्य पदार्थ जो तो ये हम ऑफर। इनलेट आउटलेट, ये स्थूल शरीर चाहिए ना उसके लिए, डालने हाँ तो के उनका लिए। तो होता नहीं है। तो हाँ माउथ पार्ट्स हो गया, जैसे हम खाते हैं तो हाँ, उसके लिए फिर उसका भौतिक वेस्ट शरीर की मटेरियल्स। आवश्यकता है। हाँ अभी इंद्रियां तो अंदर है, तो उससे ये हो रहा है कि ये पता चल रहा है मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये जी। अनुभूति हो रही है। लेकिन अभी उस चीज को कैसे ग्रहण करेंगे, उसके लिए मेरे पास साधन होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम क्या है, वो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर। शरीर। हम्म। वो स्वीकार किस तरह से करते हैं माता जी? क्या? वो स्वीकार किस तरीके से करेंगे फिर? मतलब वो- सारे जो वो सारे जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हो गया, पेय पदार्थ हो गया, उनको हाँ, फिर वो फिर अच्छा इनटेक अच्छा, कैसे जैसे करेंगे? जो हम देते हैं ना, तो हाँ हम हाँ ऐसे ऑफरिंग्स। फूल हाँ रूप में तो दे दिए ब्राह्मण को, और वो खाया किसने, ब्राह्मण ने खाया। लेकिन जो उससे अच्छा। तुष्टि हुई, ओके उसके ओके। पास वो हमारी श्रद्धा जा रही है, और जो ब्राह्मण को तुष्टि फील हुआ वो जा रहा है, तो फील ओ, वो कर ही सकते हैं ना। अब इन केस ऑफ भूत, हाँ, और भूतों के केस में? भूतों के केस में भी यही है। यही अच्छा तो है, अच्छा। हरे तभी वो कृष्ण माता जी। दूसरी बॉडी ढूंढते हैं ना माता जी, अंदर ये घुसने के लिए। प्रवेश कर जाते हैं। आपने सुना है ड्यूअल हाँ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ड्यूअल क्या, हाँ ट्रिपल, वो मूवीज में भी बहुत क्वाड्रुपल देखा है। सब होता है। हाँ हाँ जी जी जी। एक ही शरीर में बहुत सारे जीवात्मा घुस जाते हैं कई बार। हाँ, अच्छा हाँ, जैसे तो इसी ये यही होता है ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा। मल्टीपल पर्सनालिटी हाँ, डिसऑर्डर बोलते हैं। मल्टीपल, यस। हाँ हम्म। माता जी, वो स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी, वो हाँ बहुत सारे, हाँ, मतलब उस टाइम पे उनके अंदर एक भूत घुस रहा है। यस एग्जैक्टली। अच्छा। तो वो ओके। वही तो कल बताया कि जो लोग अपना दांत साफ नहीं रखते, उनके मुंह में कुछ भूत रह प्रेत, हाँ हाँ हाँ। रह जाता है, मतलब हाँ 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 खन रह जाता है, तो हाँ। उससे फिर वो लार बनता है, सलाइवा बनता है। तो जब वो सोते हैं तो वो बहता है। हम्म। तो वो लोग ऐसे ही किसी शरीर की जो अशुद्ध रूप में है, ऐसे ही किसी शरीर का खोज करते रहते हैं। माता जी फिर तो जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया, वो बीच बीच में वो निकल भी जाते हैं, इसलिए वो जो जो पर्सन है वो अपनी नॉर्मल उसमें आ जाते हैं, है ना? वो आते एक्चुअली हैं और हाँ जाते रहते माता हैं। जी, एक्चुअली आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, है ना, अच्छा लेकिन अच्छा। हाँ ऐसा होता होगा जी। हाँ मे बी हाँ हाँ ठीक है माता जी, मेरे को कल ही ये क्वेश्चन आया था दिमाग में, बट मैं पूछ ही नहीं पाई क्योंकि वो कन्वर्सेशन चल रहा था, तो मैंने सोचा बाद में पूछ लूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत माता प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। माता जी वो ना हम तो सामने से देखे हैं ऐसा, जैसे हाँ वो उसके डेथ के बाद ना, वो जैसा वो आवाज था उनका, वो डेथ हो गई, हो सके वो उनका आत्मा का वो नहीं हुआ, तो वो हाँ, बॉडी पर आती थी तो उन्हीं का आवाज में बोल, क्या जिसके क्या? बॉडी पर आए उन्हीं का आवाज में बोलने लगती थी। कौन? लेडीज थी वो। कौन? एक माता जी थी, उन्हीं के अच्छा फैमिली पर, उन्हीं के अच्छा फैमिली के बॉडी पर माने वो आ जाती थी, और वो अपने अच्छा। आवाज में बोलने लगती थी, आवाज उनका चेंज हो जाता था। ओ, हाँ तो ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं जो लोगों ने शेयर किए, अपने अपने जी जी जी, जीवन से बहुत सारे हैं। बताया है ना। हाँ। तो ऐसा है, मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है।
तो ये नहीं, अंधविश्वास होता है नहीं होता है। है। माता जी, हम अपने सामने में सुने हैं, देखे भी हैं जी सामने, हम तो डर गए कि आवाज चेंज हो गया। हाँ 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 हाँ। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। माता जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। माता जी, बिल्व मंगल ठाकुर कौन थे और उन्होंने अपना आँख क्यों फोड़ लिया था? प्रभु जी ये एक लंबी स्टोरी है। वो थोड़ा सा ब्रीफ में। बिल्वमंगल ठाकुर एक ब्राह्मण थे जो अपने जो एक ब्राह्मण की दिनचर्या होती है वो फॉलो करते थे। और उनका पूरा परिवार था, माता पिता थे, पत्नी थी, बच्चे थे। और क्या हुआ कि एक दिन वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। फिर उसके बाद वो नित्य ही वैश्या के घर जाने लग गए, है ना। और मतलब जो उनका जो दिनचर्या था वो भी ऐसे डिस्टर्ब हो गया। अभी वो अपना जो भी जपा वगैरह करते थे या जो अनुष्ठान करते थे वो सब उनका थोड़ा डिस्टर्ब होने लग गया। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि उनके पिताजी ने शरीर त्याग दिया। तो अभी उनका मन लग ही नहीं रहा था वो सब अंतिम क्रिया करने में पिताजी का। और वो सोच रहे थे कैसे ये सब खत्म हो कर्मकांड और मैं कैसे उस वैश्या के घर पहुंच जाऊं। तो उनका मन इतना चंचल हो रहा था कि उस घड़ी में भी उनको वो वैश्या ही याद आ रही थी। तो जैसे शाम तक ये सब पूरा हुआ तो थोड़ा अंधेरा हो गया। तो वो घाट से ही वो अपने घर नहीं गए, वो सीधे कहाँ जाने का उनका मन किया। उस वेश्या के घर। और वहां उस जो नदी थी वहां पर ना एक वो डेड बॉडी तैर रही थी। तो उनको लगा कि ये कुछ ऐसा फ्लैप जैसा है, एक लकड़ी का वो है। तो वो उसी डेड बॉडी पर बैठ गए और तैर कर वो नदी से वो चले आए वो दूसरे तट पर जहां वैश्या रहती थी। और फिर वैश्या ने अपने सब डोर्स वगैरह लॉक कर लिए थे, गेट बंद कर लिया था। तो वो क्या किए कि उनको एक लाइट जलती हुई दिख रही थी, दिया जलता हुआ दिख रहा था। तो वो खिड़की से एक उनको लगा कि एक रस्सी लटक रही है। उस रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ गए और वैश्या के घर में पहुंच गए। तो उसने देखा कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तो उसने कहा कि मेरा बहुत तीव्र इच्छा थी कि आपके पास आने की, आपसे मिलने की, भोग करने की। तो वो बोली, उसने वैश्या ने उनको बहुत तेज से झिड़क दिया, डांट दिया कि अगर इतनी ही रति तुम मेरे बजाय भगवान में लगा लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तुम देखो जिस रस्सी से चढ़ के आए हो वो सांप है, जिस पर तुम बैठ के आए हो वो डेड बॉडी है। तो तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं। अगर इतना चिंतन आप भगवान के लिए करो तो भगवान तुम्हें मिल जाए। तो इस एक वाक्य ने, वैश्या के वाक्य ने बिल्वमंगल ठाकुर की आंखें खोल दी कि हाँ, वो कह रहे हैं अरे मैं क्या करता था और अब मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा इतना पतन हो गया है। तो वो वहां से तुरंत निकलते हैं और वो अपने घर पे अभी वो जाते हैं, कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ वृंदावन, मुझे पश्चाताप करना है। तो वो वृंदावन निकल जाते हैं। अब कहते हैं कि अब मैं किसी स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो फिर वो वृंदावन के रास्ते में उनके एक मित्र का घर होता है, वहां जाते हैं। तो मित्र उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो, और तब भी उन मित्र की जो वाइफ होती है वो क्या करती है, वो स्नान करके अपने बाल सुखा रही होती है। तो जब वो ऐसे देखते हैं उनको फिर से वही ध्यान आने लगता है कि हाँ वो कैसे वैश्या के साथ भोग किया करते थे क्या। फिर से मन विचलित हो जाता है। तो अब फिर से उनको लगता है अरे मैंने तो ये सब छोड़ दिया है ना, मैं तो ये सब त्याग दिया हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो उनसे माता जी से बोलते हैं कि आपके पास क्या एक पिन होगा जो जिससे जो बाल में टक करते हैं ना जूड़ा, वो पिन होगा क्या, या कोई भी पिन होगा। तो वो पिन उनको देती है और वो क्या करते हैं अपनी
आंखें फोड़ आंखें फोड़ लेते हैं। और दोनों आंखें फोड़ लेते हैं उस पिन से। और फिर जो है वो वापस वृंदावन जाते हैं, है ना, जो उन्होंने ठाना था। अभी जब रास्ते में चल रहे हैं, अब उनकी आंखें नहीं है, लेकिन उनको कोई भी जा रहा है, किसी के नुपुर की आवाज सुन रहे हैं, उनको कोई कुछ चूड़ी खनक रही है, तो फिर से उनको वही याद। वही भान आते हैं। तो अब उनके पास आंखें नहीं है, लेकिन इंद्रियां अंदर काम अपनी कर रही हैं। आंखें खराब हो गई, लेकिन इंद्रियां वैसे ही हैं, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये बाहरी आवरण को तोड़ने फोड़ने से कोई काम नहीं है, चलेगा। हमें अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर फिर इस इंसिडेंट के बाद इतने ज्यादा उनको उनकी उन्नति हुई आध्यात्मिक रूप से, कि वो बहुत सारे भगवान की प्रार्थनाएं लिखे। और इवन जैसे चौराष्टकम है ना, बहुत उनका हाँ। सबसे जो सुंदर जो रचना है ना, चौराष्टकम। तो फिर वो जो है गोविंद दामोदर स्तोत्र भी ना माता जी। भगवान जी भी है ना, वो हम्म। उनके ये सब गीतों को सुनने के लिए वहां पर आते थे, है ना। बिल्वन मंगल ठाकुर बहुत ही सिद्ध वो बने, और भगवान तक उनके पास आते थे उनको सुनने के लिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी। जी, कल मैं उनका गोविंद स्तोत्र सुन रही थी माता जी, बहुत ही जी जी, खूबसूरत था गोविंद वो। दामोदर स्तोत्र भी गोविंद उन्होंने ही दामोदर लिखा हाँ, है। स्तोत्र गोविंद हरे कृष्ण दामोदर माता जी। सूत्र भी उन्होंने ही लिखा है, यस। जी बहुत जी ही प्यारे, बाप रे। कल मैंने पढ़ा ना, वो सुना माता जी, इतना मन को आनंद आया। जी जी। आपने भेजा था ना पीडीएफ, हाँ 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 हाँ। तो बहुत ही वो सुंदर। गोविंद दामोदर स्तोत्र है ही बहुत सुंदर है, वो भी उन्हीं की रचना है, बिल्व मंगल ठाकुर जी की। ठीक मुझे है। संस्कृत पर ज्यादा समझ में नहीं तो आ रहा था, पर हाँ ये समझ में आ रहा था कि अपने कृष्ण लीला मत पढ़े ना, कृष्ण भगवान की बुक, कृष्णा बुक। जी। उसमें वो सब उनका पूरा कृष्ण की पूरी लीला हाँ, तो है वही सारी। सारी लीलाओं पर आधारित है ना उनकी। हाँ, पूरी लीलाओं पर आधारित है। बिल्व मंगल ठाकुर जी ने कृष्ण जी पर ही लिखा है, क्योंकि उनको उन्हीं का चिंतन होता था, भगवान का ही। और कृष्ण जी ही उनके पास आते थे छोटे बच्चे के रूप में, उनकी हाँ, जी, कविताओं को सुनने के लिए। सुनने के लिए। हाँ, माता जी, वो करार विंदे ने इसी का हिस्सा हाँ है क्या? हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ। हाँ, आरंभ इसी से है ना? जी। ठीक है, अरविंद सिंह प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। माता जी। यस। ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। माता जी क्वेश्चन हरे पूछे। कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रभु जी। आ, माता जी, वो बिलमंगल ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते थे और उनकी बोलचाल की भाषा क्या थी? उनकी भाषा वैसे बंगला थी, जी और उन्होंने जो सारी रचनाएं की हैं वो संस्कृत में की है। जी माता जी, कई वैष्णव भक्त लोग मतलब कई रचनाएं पढ़ते हैं तो बीच बीच में उनका नाम आता है। जी। जी माता जी, थैंक यू। हरी बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। यहाँ पर आंतरिक इंद्रियों की बात आई। इस संबंध में मैंने एक बार पहले भी पूछा था। हाँ, तो आमतौर पे पहले सुनते थे कि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार देखिए प्रभु जी, जाता है। एक मिनट पहले क्लियर कर दूं, आंतरिक इंद्रिय कुछ भी नहीं होती, आंतरिक और अच्छा बाह्य नहीं होता। इसमें जो अच्छा कैटेगराइजेशन होता है वो होता है भौतिक इंद्रिय और आध्यात्मिक इंद्रिय। अच्छा माता जी। अब माता जी भौतिक और आध्यात्मिक दो हो गई। हाँ अ, तो अब क्या है कि पहले काफी समय तक समझते रहे कि जो मन बुद्धि के साथ जो अहंकार है वो साधारण घमंड जैसा होगा कुछ। लेकिन बाद में आपने चार्ट दिया तो पता पड़ा ये साधारण नहीं है, इसमें तो 24 एलिमेंट्स है। तो आदमी अपनी लाइफ में, लाइफ पीरियड में जो आंखों से देखता है, भजन सुनता है कि गालियां सुनता है, कानों से अच्छा सुनता है कि बुरे शब्द सुनता है, हाथ पैरों से भगवान की सेवा करता है कि इधर उधर भटकता है, तो ये हाँ सारी इंद्रियां, चाहे 10 इंद्रियां जल गई
जी। तो लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिक पार्ट है, उसने जो कुछ किया सारी इंद्रियां जिंदगी। नहीं जली, इंद्रियां नहीं जली, वो तो शरीर जला, हाँ, शरीर शरीर के शरीर अंग जला। जले, तो उन्होंने इंद्रियां जो गेन वैसे के किया था, वैसी ही रह गई। हाँ माता जी, इंद्रियां हाँ जो अंदर आध्यात्मिक है वैसी रह गई, लेकिन बाह्य इंद्रियों से जो उसने गेन किया वो ही बाह्य तो सारी जो है सूक्ष्म इंद्रिय बनी। तो लोग कहते हैं कि जो कर्म था या इच्छाएं थी, तो हाँ। कर्म इच्छाएं बेसिकली प्रोड्यूस ही 25 एलिमेंट से हुई। तो इसलिए अगला जन्म उस हिसाब से डिसाइड देखिए 25 होगा। एलिमेंट्स जो है ना, वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अच्छा माता जी। उसमें सूक्ष्म शरीर भी है, उसमें स्थूल शरीर भी हाँ माता जी, है ना। स्थूल चला तो गया, लेकिन स्थूल ने जो गेन किया हाँ। वो तो जी जी। आध्यात्मिक के अंदर स्थूल मौजूद शरीर ने रहेगा, जो तभी तो। कर्म किया, उसके आधार कर्म जो पर रचना कर्म तो उन्हीं है। ने जो 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 डिसअपियर हो गई, उन्होंने जो कर्म किया, तो वो हाँ कर्म तो अंदर रहा ना आध्यात्मिक में। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि अगला जी जन्म में बस कोई सोचे कि उसने घमंड किया था कि नहीं किया था। जो सारा सब कुछ किया वही उसकी इच्छाएं हैं। जो हाँ जी। सारा कुछ किया वही उसकी जो है इच्छाओं के साथ कर्म है, और वही उसमें ईर्ष्या मिल जाएगी। माता जी एक जगह आया था कि आत्मा को भी जो है उन्होंने वो बताया है, एक तत्व है। जैसे ये 25 या 23 या 24 तत्व बोले जाते हैं, तो हम्म। भागवतम में जहाँ ये तत्व बताए हैं 16 या जहाँ 10 इंद्रियों को छोड़कर, जी। तो उसमें आत्मा को भी एक जोड़ा है तत्व के फॉर्म में। हाँ तो ठीक है, आत्मा भी हाँ है। हाँ, यूजुअली हम लोग नहीं पढ़ते हैं जी जी। ना डिस्क्रिप्शन में। हरे कृष्ण क्योंकि ये माता जी। सारा कुछ आत्मा के इर्द गिर्द ही तो है। हाँ, तो उसको भी जोड़ा है। ये अब सारी एक चीज छोटा सा क्वेश्चन। कवरिंग है जो आत्मा को कवर करती है। हाँ माता जी, जिसलिए जहाँ लिखा है तो वो ठीक है। अब हाँ जैसे जो मत हमारा ये पूरा शरीर है, आत्मा जो है, वो कैसे कवर्ड है। सबसे हाँ। पहले अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर ज्ञानमय विज्ञानमय, फिर जो है लास्ट में आनंदमय कोश है। तो इस तरह से कवरिंग्स के अंदर आत्मा होती है। अच्छा माता जी, पर 2-3 दिन पहले प्रभुपाद जी का एक बड़ा अच्छा कोट मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा था कि ये बसंत देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि अगला वाला बसंत कैसे आएगा, और इसी जी से जी। भी अंदाज लगा सकते हैं कि पिछला बसंत कैसे था। जी। तो इसी तरह से जीव ये सोच सकता है, मनुष्य ये सोच सकता है कि उसका पिछला जन्म क्या था और हाँ अगला जन्म क्या होगा। जी। नेचुरल है, सारी 25 ही चीजें आ गई उसके तो अंदर। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे हाँ जीवन की जो आयु 50-55 तक की आयु में हमने क्या किया, तो इसके आधार पर ही हमारा अगला शरीर का मतलब सूक्ष्म रूप से वो गठित हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, इस बारे में मैं पूछना चाहता था लेकिन मैंने पूछ नहीं पाया था। जी जी। अब जो है, जैसे हम हैं 35 साल से विष्णु भगवान की पूजा और बृहस्पति देव की वो करते आ रहे थे, शिव जी को भी पूछते थे, गणेश जी को भी पूछते थे, जी साईं बाबा को भी पूछते थे, और राधा जी को भी पूछते थे, लक्ष्मी जी को भी पूछते थे। फिर इस्कॉन का हुआ, कृष्ण जी को भी भजन पहले भी कृष्ण के यूट्यूब पे डालते थे, विष्णु जी के भी डालते थे, शिव जी के भी डालते थे, गणेश जी। तो लेकिन बाद में ये कंसोलिडेटेड हो गया कृष्ण भक्ति में, जो कि विष्णु भक्ति है। तो अब हमारी एज तो इससे काफी ज्यादा है, जी। और हो सकता है 20 साल में हमारी और हो। तो हाँ, भगवान का तो नाम एक बार भी लो तो भगवान मुक्ति हो जाती है। तो एक बार भी लेने से या भगवान का जो है वो एक लेने बार भी से सब शुद्ध पाप कर्म। नाम लेने से, शुद्ध नाम, जी हाँ माता जी, है ना। शुद्ध नाम। तो जी। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि 50-55 साल तक ये डिसाइड हो जाता है कि अगला जो है जन्म क्या क्योंकि होगा, क्योंकि जैसे कर्म जनरली, लाइफ लॉन्ग रहेंगे। हाँ और आखिरी जनरली में जो क्या बताया। होता है कि 50-55 तक जो हम जीवन भर करते आए हैं, वो ही हम अंत समय में करेंगे, है ना। अब माता जी अंत संस्थाओं समय की जो में इतनी। हमें भगवान का नाम तभी याद आएगा जब जब हम उसे पूरा जीवन भर प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, है ना। तो ये एक जनरलाइज बात बताई गई है, हाँ, एक्चुअल जनरल। और हो ऑलवेज सकता है देयर। अभक्तों के लिए हो, अभक्त, कम भक्त, या जो इससे परिचित नहीं है, या बहुत सारे लोग जैसे धर्म भूमि नहीं है भारत जैसी जहाँ, और जो कर्म करते हैं उन कर्म के हिसाब से उनका प्रारूप बन जाता है, और अगला डिसाइड। बहुत सारे ऐसे भी तो कंट्री हैं जहाँ वो भगवान का नाम डालते ही नहीं है, सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, समुद्र के किनारे हैं। हाँ तो हाँ। नेचुरल है, ये एक कॉमन बात हुई। अब जैसे मैं ही हूँ,
ये शुद्ध भक्ति कृष्ण की अब कितने, आप 2-3 साल से जुड़े हुए हैं आपके इस्कॉन से, जी। तो पहले ये तो नहीं मालूम था कि क्या ज्यादा करना है क्या कम करना है, करते तो पहले भी थे भक्ति, ऐसा नहीं है 50 साल से कर रहे हैं तो भक्ति। उसी तो भक्ति का फल है प्रभु जी। इसको आप हाँ अलग अलग मत देखिए कि अभी दो हाँ तीन साल से ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक जो है, उसी आप भक्ति का पहले फल। कर रहे हैं ना, वो भी आप हाँ काउंट करिए। उसी भक्ति का फल है कि आप आज यहाँ पर हाँ लैंड किए। हाँ माता जी, उसी का फल है। और आपने हम बताया कि सब भी जैसे शिव जी इसी की लोग तरह पूजा से करते हैं हैं, प्रभु जी। हाँ माता जी जैसे शिव का करते हैं या हम उसको जी जी करते हैं, जी। तो भगवान तो की तरफ शिव डायरेक्ट जी भी करते हैं, कौन हो है? गया। वैष्णव है ना। तो हाँ जब हम माता जी। वैष्णवों का वैष्णवानाम एस्टिमेशन करेंगे तो वो ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हाँ माता जी, तो रास्ता तो तो बाद में पता आप पड़ा ना इसको माता जी। 2-3 इयर्स में सेग्रीगेट मत करिए। इसको ओवरऑल लीजिए कि हाँ, आप ऐसे करते आ रहे हैं। हाँ माता जी, अच्छा चलो ठीक है। माता जी एक क्वेश्चन और छोटा सा था, मैं कल पढ़ रहा था वो, तो मैंने देखा ये जो प्रथम सृष्टि जो ब्रह्मा ने की, चाहे शॉर्ट में बता दीजिएगा बहुत, जी ब्रह्मा जी से हुई, और पूर्व में आपने बताया था या पूर्व हुआ था 13 स्तर में की थी ब्रह्मा जी ने सृष्टि, छोटे जीव, रेंगने वाले जीव, उससे बड़े जीव, 1 खुर वाले, दूसरे खुर वाले, पक्षी, पशु, जी जी। जानवर, 10वें उसमें मनुष्य, और 13वें में जो है देवता। हाँ अब दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी, 13 कन्याएं, एक थी और 4 बहू थी। तो कश्यप मुनि से जो उन्हें संतान हुई, वो सारी की सारी संतान मनुष्य भी थे, असुर भी थे, भगवान हाँ के भक्त भी थे, देवता भी थे। और इसके अलावा जो है खास बात ये है कि पशु, पक्षी, रेंगने वाले, बड़े, टिड्डे, कीड़े मकोड़े, ये भी इंसान से, उनकी पुत्रियों से दिखाया है, टिड्डे, और हाँ। ये भी दिखाए हैं, और ग्रह, नक्षत्र, बादल, और ये सब दिखाए हैं। तो सृष्टियों की, तो क्या सृष्टि 2 बार हुई या दूसरे कल्प में हुई है, बस इतना पूछना था। नहीं नहीं, सृष्टि 2 बार, मतलब सृष्टि तो बहुत बार हो चुकी है ना। उसका कोई गणना नहीं है कि कितनी बार हो चुकी है, क्योंकि आदिकाल से चला रहा है। हाँ ब्रह्मा माता जी जी। के हर कल्प में सुबह के टाइम सृष्टि होती है और शाम को प्रलय होती है, ब्रह्मा जी के हाँ हर कल्प में, है ना। और एक कल्प में फिर वो 14 मनवंतर होते हैं। जब सृष्टि होती है तो उसके बाद 14 मनवंतर होंगे, उसी के बाद ब्रह्मा जी की शाम होगी। अब वो 14 मनवंतर में हर मनवंतर में 71 चतुर्युग, तो उसमें आंशिक प्रलय भी होती है बीच बीच में, है ना। जिसमें सब ये 14 लोक रहते हैं, लेकिन अंदर जितने भी है सब जो है ध्वस्त हो जाता है। मतलब जो लोग हैं वो चले जाते हैं, है ना। और वो ब्रह्मा फिर उनको दोबारा से जैसे नया युग आता है। तो हर युग के बाद जरूरी नहीं है प्रलय हो, ये भगवान के ऊपर है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हाँ जी। माता जी, तो ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से जो ये उत्पत्ति हुई, वो भी ब्रह्मा की तरह मिलती जुलती है, उनसे नक्षत्र और ग्रह वगैरह ज्यादा है, और देवता वगैरह तो पूर्व में भी थे, तो क्या ये अलग कल्प है? नहीं प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने, जैसे कल भी मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने एक वो बना दिए सांचे, पॉपुलेशन नहीं क्रिएट की ब्रह्मा जी ने। अपना शरीर जैसे वो कुछ सोचते गए, उनके मन में संकल्प आया कि हाँ अभी मेरे को देवता बनाने हैं। तो उन्होंने अपना वो शरीर ऐसा सोच के उन्होंने वो अच्छा ठीक अपना है, मैं समझ विचार गया, त्याग दिया, है ना। शरीर से नहीं उस है वो। उस हम्म। उस सूक्ष्म चीज को देवताओं ने फिर धारण कर लिया और उससे अपनी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज किया। जैसे कश्यप ऋषि हैं, हाँ आदित्य, कश्यप, तो उनसे उनके है जो सारी पुत्र कृपा। हुए उनको वो शरीर प्राप्त हुआ। मैं समझ गया माता जी, ये जो ब्रह्मा जी ने जो बताए 13 स्तर का, जो पहले जब जब पढ़ा था शुरू के स्कंधों में, तो ऐसा लगा था कि 13 स्तर में जो सृष्टि की संरचना हुई है, जिसमें कि 13वें स्तर में ब्राह्मण वो भी है, देव भी है, ये सारी ब्रह्मा जी ने ही की है। परंतु वास्तविकता ये तो ये है कि ब्रह्मा जी ने तो इसका सांचा खांचा ही बनाया था, परंतु बाद में जो प्रजापति आए, उन्होंने, जैसे दक्ष हाँ प्रजापति आए, उनकी कन्याएं हुई, कन्याओं की कन्याएं जी हुई, और जी। जो है मनु आए। अ, मनु। हाँ मनु आए, और वो खास तौर पे कश्यप मुनि के उससे हुआ है सारा संसार का उत्पत्ति जो हुआ है, देवता और ये सब नक्षत्र, और ये फिर कश्यप मुनि से दिखाया गया है इसमें 6वें स्कंद में। हाँ तो ये किया इन लोगों ने,
चाहे मनमंत्र में अलग अलग जो मनु आते रहे, हाँ हाँ फिर जी। ब्रह्मा जी ने उनको जो है साचा खाचा बना दिया, है ना हाँ, माता जी? ऐसे ही है। मतलब हरे ऐसे कृष्ण माता। देखिए, अभी जो हम छठे स्कंद की तो बात छोड़ दीजिए, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें भी तो यही आ रहा है ना कि ब्रह्मा जी ने ये सोचा, ऐसा शरीर हुआ, तो फिर हाँ उन्होंने माता उसको जी। त्याग दिया। फिर नया हाँ कुछ सोचा, फिर वो शरीर त्याग दिया, है ना? तो वो त्याग दिया का मतलब क्या है कि वो विचार, वो सूक्ष्म रूप में उन्होंने त्याग दिया, और वो चीज कोई कभी भूत प्रेतों ने धारण कर लिया, कभी देवताओं ने धारण कर लिया, कभी पक्षियों ने धारण कर लिया, कभी सर्पों ने, नागों ने धारण कर लिया। तो इस तरह से ये सारी मतलब समझ लीजिए कि योनियां बन गई, फिक्स हो गई कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है उसके माता जी, बाद समझ वो गए। सारी पॉपुलेशन जो है फिर मनु से आएगी और अलग अलग प्रजापतियों से आएगी। हाँ माता जी, क्लियर हो गया, बहुत क्लियर हो गया, एकदम अलग अलग वो नहीं है, एक ही है ये सब। हम्म। ठीक है, तो फिर आज हम हरे लोग कृष्ण। यहीं पर विराम करते हैं, और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, धुंधकारी और गोकर्ण का भी तो कहानी गाथा सेम ही है ना? हाँ जी। धुंधकारी का। धुंधकारिका, जी जी। जी माता जी। ओ, और माता जी ये जैसे प्रहलाद महाराज को तो पता था उनका पिता अत्याचारी थे, तो हाँ उनको फंसना था। हाँ। बाकी साधारण आदमी कैसे पता कर पाएगा कि उसका कोई पितर फंसा हुआ है? हम पता नहीं करना है, हमें हमें ये करना ही है, कोई फंसा हो या ना फंसा हो। जी माता जी। अगर फंसा होगा तो उसको भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे, वो वहां से निकल आएगा। क्योंकि हावी क्या हम होता है नहीं माता जी, जानते हावी? प्रभु जी कि कोई फंसा है हमारा प्रियजन कि नहीं फंसा है, हमें नहीं पता। ठीक है ना? जी माता जी, हावी क्या होता है माता जी? हाँ, हवि मतलब जो हावी। हवन में डालते हैं सामग्री, हविष। ओके, हवन सामग्री मतलब। हाँ यस प्रभु जी। जी माता जी, क्लियर। जी ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? सॉरी। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, जब स्वप्न देखते हैं हम, जो हम कुछ दिन भर भी नहीं करते हैं, कई बार तो दिन भर वाला याद आता है उसमें सपनों में, लेकिन जो सपना हम कुछ पता भी नहीं है वो आ जाता है, क्या ये सूक्ष्म शरीर ही देखता है क्या वो उसको? हाँ प्रभु जी, ऐसा होता है ना कि हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में भी कुछ जो चल रहा होता है ना, वो भी सपना बन के आ जाता है ना? हमारा दो तरह का माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो अनकॉन्शियस। अब अवचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। तो अवचेतन मन में भी कई बार कुछ प्रोग्रामिंग चल रही होती है बैक बैक एंड पर, तो वो भी आ जाता है। तो कहते हैं कि वो जी माता गार्बेज थ्रो करता है, जो हमारे जो माइंड का जो गार्बेज है, कूड़ा, जी। वो थ्रो करता है इस तरह से अवचेतन मन। जी ठीक है माता जी, यही देखना था, वो सपन में कई बार ऐसी चीज आती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। तो इसके बारे में ना प्रभु जी और स्टडी भी हो रहा है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको वो लिटरेचर दे दूंगी। अभी स्टडी भी हो व्हाट्सएप रहा कर दीजिए माता है जी। सांख्य में कि हम्म। इस टाइप का ऐसा सपना जो आता है, वो भी ऊट हम्म। पटांग, जो हमें लगता है कि अरे इसका कोई सिर पैर ही नहीं है, इसको मैं क्या समझूं, तो वो भी कहीं हम्म। ना कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में, मल्टीवर्स सिस्टम जो हम आजकल देखते हैं, कि कहीं ना कहीं पैरेलल वर्ल्ड में वो चीज घट रही है, भगवान ने उसकी संकल्प किया हुआ है, तभी अच्छा, वो। वो आ जाता है। हाँ, क्योंकि हम जो है, हम इस योग्य भी नहीं है कि कुछ अपने आप से कोई भी चीज का सृजन कर पाए, इवन सपने का सृजन कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं किधर दाना का भी तो पूजा ही करके आती है। किसी पैरेलल वर्स में वो घट रहा है, तभी वो हमको नजर आया।
ऐसी ठीक स्टडीज माता चल रही है प्रभु जी, सांख्यिक। ठीक है माता जी। जी माता जी हरे अच्छा कृष्ण, पैरेलल वर्ल्ड में जो चल रहा है तो उसी जीव के लिए चल रहा है जो कि स्वप्न ऐसा देख रहा है। नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई ठीक है एक माता जी। सूक्ष्म सी विचार भी जो हमारे अंदर आ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो घट रहा है। भगवान ने उसको अपनी संकल्प शक्ति में लिया हुआ है, तभी वो हम सोच पा रहे हैं या वो सपना देख पा रहे हैं। ठीक है ठीक है माता जी। जी। ठीक है, तो आज हम लोग फिर यहीं पर विराम करते हैं। श्री माता ग्रंथराज जी श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की फ्रेंड की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी जो हरे भी कृष्ण सादर प्रणाम, सबको सादर हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी, सभी हरे को कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा दंडवत माता हरे जी, कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी। सभी हरे माता जी कृष्णा हरे माता प्रभु जी, जी को दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको